वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। यदि आप हमसे पूरा सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो मैथ, साइंस, हिंदी सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट को जो है सिलसिलेवार यहाँ ट्रिकली कम समय में आपको आसान तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि कम समय में जो है आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के एक जो है स्पेशल चैप्टर का। आज जो है समझिए काम तमाम करेंगे और उसका नाम है, बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, देखिएगा। उसका नाम पड़ जाएगा मेंसुरेशन। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मेंसुरेशन। इसे आप लोग हिंदी में क्या जानते हैं? क्षेत्रमिति। आज आप लोग हमारे साथ कुछ मिनट बन लेंगे, साथ में देख लेंगे, तो आज के बाद जो है क्षेत्रमिति का कोई भी क्वेश्चन आपसे हम वादा करते हैं कि छूटने वाला नहीं होगा। किसी भी हाल में क्षेत्रमिति के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो अच्छे से हमारे साथ ही इस सेशन में बने रहिए और इस सेशन का लाभ लीजिए। देखिए कितना ट्रिकली आपको हम पढ़ा रहे हैं। एकदम चंद मिनट का चीज जो है, मतलब सेकेंड में आप बना लेंगे। मतलब बिना कलम पेंसिल का ऐसा टेक्निक हम बताएंगे कि बिना पेंसिल कलम बिना रफ वर्क किए ही आप आंसर को ढूंढ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम जो है स्पेशली चूंकि एग्जाम अभी होने वाला है हम लोगों का, तो इस व्यू से पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, तो स्पेशल ट्रिकली टेक्निकली ही पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम ब्रीथ चैप्टर। क्या पढ़ाएंगे? ब्रीथ। ब्रीथ में हम लोग, ब्रीथ को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं सर्किल। क्या जानते हैं? सर्किल। तो सर्किल के बारे में पढ़िए। तो यहाँ आप लोग पहले ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, पहले इस सबको हटाते हैं, थोड़ा जगह खाली कर लिया जाए। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से ब्रीथ। देखिए ध्यान से हमारे साथ बने रहिए आप। हाँ, तो सबसे पहले जान लीजिए आप ब्रीथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्किल। मेंसुरेशन में सर्किल, चूंकि ज्यामिति में ही पढ़ना है। ये आपका जो है सर्किल हो गया। सर्किल ये आपका सेंटर हो जाएगा। सर्किल का ये क्या हो गया? सेंटर। देखिए ध्यान दीजिए, सेंटर को डिनोट कर लिए ओ से। यहाँ जो ये दिख रहा है ये परिधि कहाता है। ये क्या बोलाता है? इसको बोला जाता है परिधि। ध्यान से समझ लीजिए, एकदम फास्ट पढ़ा देंगे हम। यहाँ सेंटर से परिधि तक जाइएगा तो ये आपका रेडियस हो गया, नामकरण कर दिए हम ए से। इस परिधि पर कोई बिंदु हो गया यहाँ से, तो यहाँ ओ ए क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो ओ ए जो हो जाएगा आपका वृत्त की त्रिज्या हो गया। वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे इसको, जिसे हम लोग आर कहेंगे। उसके बाद जो है वृत्त का एगो व्यास टर्म होता है। वृत्त का व्यास आता है, इंग्लिश में उसे डायमीटर कहते हैं। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो क्या हो जाता है? 2r हो जाएगा। उसके बाद परिधि पूछता है, तो परिधि को इंग्लिश में जो है सरकमफेरेंस कहते हैं। सी से सूचित करेंगे। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr होगा। तो याद रखेंगे आप, सरकमफेरेंस का ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ये आपका जो है व्यास के लिए फार्मूला, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है क्षेत्रफल याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो है एरिया, क्षेत्रफल ध्यान देंगे यहाँ से। तो आज पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, हमारे साथ बने रहे एकदम। कुछ पल दे दीजिए और आज के बाद जो है क्षेत्रमिति का प्रॉब्लम हमेशा के लिए जरे से खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² हो जाएगा। तो ये रहे बेसिक फार्मूला। अब यहाँ से हम आपको कुछ कंसेप्ट देने वाले हैं। यहाँ से कंसेप्ट समझ लेंगे आप लोग आज से। यहाँ देखिए कंसेप्ट, यहाँ देख बोलता है कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त के त्रिज्या को, वृत्त के त्रिज्या को यदि n गुना किया जाए, क्या किया जाए? n गुना किया जाए, तो उसका व्यास कै गुना हो जाएगा, उसकी परिधि कितना गुनी हो जाएगी, और उसका एरिया कितना गुना हो जाएगा। देखिएगा, एक ही तीर से कै गो निशाना हो जाएगा। वृत्त के त्रिज्या को n गुना मतलब 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना किया जाए, तो त्रिज्या अगर व्यास कहेगा तो व्यास उतना ही गुना हो जाता है जितना गुना त्रिज्या रहता है। तो नो चेंजिंग इसमें करेंगे आप, नो चेंजिंग। सरकमफेरेंस भी उतना ही गुना, जितना त्रिज्या गुना होता है उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस भी हो जाएगा। और यहां से अब जान लेंगे आप लोग
एरिया जो हो जाएगा एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, बस एन स्क्वायर गुना। यदि क्वेश्चन रहेगा यदि वृत्त के त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तो उसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी, तब 55, और उसकी क्षेत्रफल पूछ लेगा कि वृत्त के त्रिज्या को 5 गुना किया जा रहा है तो क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, तब 25 गुना डायरेक्ट कीजिएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लगते हैं फार्मूला को याद करने। आज से फार्मूला को भी याद नहीं रखना है, फार्मूला कोनो जरूरत नहीं है। देखिएगा ये कैसे हुआ है, तो पाई जन्म करते हैं कि अचर टर्म है नहीं बदलता है, तो ये बदलता कौन है, आर बदलता है, तो आर स्क्वायर अर्थात एन आर जय गुना होगा एरिया में उतना स्क्वायर कर लेंगे, अगर गुना वाला सिस्टम में पूछता है तब। अगर मीटर सेंटीमीटर में पूछा तो फार्मूला तो आपको यही लगाना होगा ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला कंसेप्ट आज जानिएगा, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला कंसेप्ट हो रहा है, यहाँ देखिए दो गो वृत्त कह देगा, यदि दो गो वृत्त कह देगा, कहेगा दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, मान लीजिए कोई अंक हम ले लेते हैं कि 2:3 है, मान लीजिए कि आपको कुछ और दे सकता है 4, 5, 6, 7 कुछ दे सकता है, तो दो गो वृत्त है उसके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, पूछेगा उसके जो है व्यासों का अनुपात कितना हो जाएगा, और पूछ सकता है कि परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब यहां से आप लोग समझेंगे एक एक करके। यहां देखिएगा कह दिया कि किस तरह क्वेश्चन रहेगा कि यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके व्यासों का अनुपात क्या हो जाएगा, अरे उतना ही होगा जितना त्रिज्या का अनुपात है। परिधि में भी नो चेंजिंग, उतना ही होगा जितना त्रिज्या का अनुपात होता है। तो चेंजिंग किस में होना है, चेंजिंग आपको होगा किस में, एरिया में। तो एरिया निकालने आइए तो बस इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अर्थात 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, ये आपके हो जाएंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन के सहारे, इस कंसेप्ट के सहारे आप लोग कितनों क्वेश्चन के जो है ना मिट्टी मिला सकते हैं, कोई उसमें समय आपको नहीं लगेगा। तो इस टाइप से आप बनाकर अपना समय बचा सकते हैं। तो ये आपके हो गए एक, मतलब ये कंसेप्ट जो हम क्वेश्चन को दे रहे हैं आप लोग समझिए। तो क्वेश्चन कह देगा यदि यदि दो वृत्तों के, यदि आप लोग सोच कर बताइए, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात यहां समझ लेंगे √2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए इसको सोचिए तब बोलिए, आप लोगों से बन जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा है इस टाइप का। चलिए देखिए तो कितना सा क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात √2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ से हम बनाते एकदम शॉर्टकट में बनाइए, बड़ा लेंदी बनाता है लोग, एकदम शॉर्टकट में देख लीजिए। R1:R2 के मान कितना हो जाएगा, √2:√3 है, तो पूछ रहा है एरिया का अनुपात A1:A2 कर देते हैं डायरेक्ट। और देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। तो √2 के स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा, तो 2 हो गया, और √3 के स्क्वायर 3 हो गया, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन इंतजार कर रहे होंगे, तो ऐसे बनाएंगे। अब हम लोग ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। अगला समझिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप कि यहां से देख लीजिए, यहां हम जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, यहां समझिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यदि यदि लिख भी रख सकते हैं, संग संग आप लोग लिख भी सकते हैं, लिखते रहिए। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों क्षेत्रफलों का अनुपात, समझ थोड़ा लिखावट में हो सकता है, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए 2:3 है, तो उनके त्रिज्याओं का पूछेगा, उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताए।
तो त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। बोलिए तो विद्यार्थी जी क्या होगा? अनुपात होगा कितना? चलिए बताइए। कोई वृत्त है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो आपसे पूछेगा त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात, कुछ पूछ सकता है। यहाँ समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे R1 नहीं ना, एरिया नो दिया है, एरिया दिया है, एरिया। यहाँ से देख लीजिए, आप लोग के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ अब समझिए, यहाँ देखिए तो क्या है, अरे भाई वही चीज फिर लिख ली। हाँ समझिएगा, यहाँ दिया है A1 अनुपात A2, क्या दे दिया है आपको? 2:3 दे दिया है। तो पूछ रहा है R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा? R1 अनुपात R2 बोलिए तो क्या हो जाएगा? ये बस सिंपल सपाटा है। देखिए छोटका से जब बड़का पर जाइएगा तो स्क्वायर कीजिएगा, अब बड़का है छोटका पाइएगा तो स्क्वायर रूट कर लीजिएगा। तो 2 के स्क्वायर रूट मतलब रूट चढ़ जाता है तो √2 और √3, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? रेडियस देगा, एरिया पर जाना है तो स्क्वायर कर देना है। एरिया दे देगा, एरिया से रेडियस पर या व्यास पर या परिधि पाइएगा तो स्क्वायर के उल्टा स्क्वायर रूट कर लीजिए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन दिए हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनके परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा? C1 अनुपात C2 बताना है। C1 अनुपात C2 कितना हो जाएगा बताइए। देखिएगा अभी जस्ट हमने बताया है आपको कि यहाँ इस बीच में आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा? इस बीच में आपको निकालना है यहाँ से कि R1 अनुपात R2। तो R1 R2 निकालिएगा तो उसको जो है वर्गमूल कर देना है। तो 25 के वर्गमूल कितना हो गया? 5 और 36 के 6। तो जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का अनुपात, वही सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आइएगा तो उसको क्या कर लीजिएगा? स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, और त्रिज्या से क्षेत्रफल पर जाना हो तो स्क्वायर अर्थात वर्ग कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन अब छूटने वाले नहीं हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले अगले तरफ चलेंगे। यहाँ देखिएगा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यहाँ देखिएगा बन रहा है तो बताइए तो, यदि दो वृत्तों डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेंगे ये सब, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात, इधर उधर क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में